गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वाला। इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें बताए हुए हैं और आप वीडियो को 8 सेकेंड्स और 7 सेकेंड्स देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती है। तो अगर देखना होगा तो फुल वीडियोज़ को वॉच कीजिएगा क्योंकि 1 से 2 मिनट की वीडियो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी भी किससे रिलेटेड, तो साइंस से रिलेटेड। यहाँ पे एक टॉपिक से रिलेटेड 6 क्लास से लेकर 12th क्लास में जहाँ पे भी उस टॉपिक को दिया गया उन सारे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है साइंस का वो 2 चैप्टर हैं, जिसमें कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और दूसरा जो है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इन 2 टॉपिक को मैंने 6 से लेकर 12th क्लास में जहाँ पे भी इस चैप्टर को मेंशन है उन सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली होने वाला है और आप जो है साइंस के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी टॉपिक जैसे आपने देख लिया होगा, एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आपको कौन से एनसीईआरटी से पढ़ना है, तो सबसे पहले 7th क्लास का चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद से 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद से लूसेंट्स में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स जो दिया गया है उसको पढ़ना है और लास्ट में PYQ लगाना है किससे, घटना चक्र से। तो ये यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवली इसका स्टडी हो जाएगा, जिसमें कि आप याद रखेंगे कौन सा एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को क्या पढ़ना है। तो 7th क्लास का चैप्टर 5, 10th क्लास का चैप्टर 2 और लूसेंट से पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और उसके बाद से उसके PYQ लगा लेना है किससे, तो घटना चक्र से। दूसरा टॉपिक जो हमारा है मेटल नॉन मेटल, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि इसका चैप्टर अगर देखेंगे तो 6 to 12th क्लास में ये 8th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में है और 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 में है। तो पहले 8th क्लास का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे और फिर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3, उसके बाद से लूसेंट से पढ़ना है आपको और फिर PYQ, और PYQ कहाँ से लगाना है, तो घटना चक्र से अगन लगाना है। उसके बाद से ह्यूमन से रिलेटेड और ह्यूमन एंड डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एडिशनल है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज मुझे तो ये चीज़ें पढ़ना है इसलिए मैंने इसको मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। तो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 7 और 8 ये चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आप प्रेफर कर सकते हैं 12th क्लास का, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ये एनसीईआरटी थी और एनसीईआरटी से इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर को कैसे कवर करना है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।